वंदे मातरम दोस्तों। आज हम बात करेंगे महिलाओं के अधिकारों पे और उन अधिकारों के जो चैंपियन बनने की कोशिश करते हैं हमारे समाज में, जो सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट लोग जो कि इसके चैंपियन बनने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे इनके विषय में। देखिए, महिलाओं के अधिकारों का जहाँ भी हनन होता है वो बहुत ही निंदनीय है और उसको करने वाले व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सबकी माताएं हैं, बहनें हैं, वो बहुत गलत होता है। लेकिन इस चीज़ का जब वो किसी भी रूप में जब वो हनन होता है तो आप देखिए कि इसमें एक खास वर्ग है सोसाइटी का जो कि बहुत हल्ला मचाता है। इस बात के लिए जाना जाता है कि ये तो महिलाओं के हितों के लिए हमेशा बात करते हैं, फेमिनिस्ट बोला जाता है इनको। ये फेमिनिस्ट बेसिकली लेफ्टिस्ट होते हैं, आप देखिए कम्युनिस्ट होते हैं। तो इन फेमिनिस्टों की क्या साइकोलॉजी है और ये फेमिनिस्ट क्या चाहते हैं, इनका मोटिव क्या दिखाई देता है, अपेरेंटली क्या इनका मोटिव है जो दिखाई देता है। अपेरेंटली लॉजिकली हम इसी बात पर कंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जो हमारे समाज में कम्युनिटीज़ होती हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं हमारे समाज में, और कोई भी समाज का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो उसी तरह से होता है। भिन्न भिन्न कम्युनिटीज़ होती हैं किसी भी देश में, कहीं पे भी, और कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अपने से एसोसिएटेड कम्युनिटी में, जिसको कि हम हमारा समाज या इस तरह का नाम लेते हैं, उसमें रहने में वो कंफर्टेबल फील करता है। आपने देखा होगा कि जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप बिलोंग करते होंगे, आप ऐसी जगह घर नहीं लेंगे जहाँ पे जो है सारे के सारे लोग किसी और कम्युनिटी के, किसी एक पर्टिकुलर दूसरी कम्युनिटी के रहते हैं। वहाँ पे घर लेके जो है आपको ऑड सा लगेगा, आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, ना आप लेंगे। तो ये डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन मित्रों, ये समझिए कि महिला और पुरुष ये दो डिफरेंट कम्युनिटीज़ नहीं हैं। ये सेक्शंस हैं सोसाइटी के, बट दे आर नॉट कम्युनिटीज़। ऐसा नहीं होता कि दुनिया में जो है सारी महिलाएं एक तरफ रहती हैं, सारे पुरुष एक साथ रहते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। आप अपने घर में जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं सोऊंगा, माँ तुम मेरी पत्नी के साथ सो क्योंकि तुम महिला हो, मैं अपने पिताजी के साथ सोऊंगा क्योंकि मैं आदमी हूँ। ऐसा नहीं होता है। रहूँगा कमरे में, हर समय दूर रहेंगे, आप उस कम्युनिटी को हो। हम महिलाओं के साथ रहते हैं, महिलाएं हमारे साथ रहती हैं, माता के रूप में होती है, हमारी बहन के रूप में होती है, हमारे पत्नी के रूप में होती है, हमारी पुत्री के रूप में होती है। पुरुष जो है उनके पिता के रूप में होते हैं, उन महिलाओं के भाई के रूप में रहते हैं, पुत्र के रूप में रहते हैं, पति के रूप में रहते हैं। हम लोग साथ में रहते हैं। हम कोई ये दो कम्युनिटीज़ नहीं है। पर इन लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट की जो साइकोलॉजी होती है, इसके पीछे आप देखिए वो क्या होती है। ये होती है कि जब इस तरह की बातें वो करते हैं तो वो पूरी कोशिश उनकी होती है कि ये दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दो इनको। कोई महिला कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है किसी पुरुष के खराब आचरण की वजह से, डेफिनेटली उस पुरुष को सजा होनी चाहिए। पर अगर आप डीप उसमें जाके देखिए तो वो पुरुष कोई खाली उस महिला के लिए प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो पुरुष पूरी दुनिया के सामने बहुत अच्छा बना हुआ है और सिर्फ घर आकर अपनी औरत को परेशान करना शुरू कर देता है, तब फिर मामला वाकई में एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसके साथ, जिसको कि उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए और साथ में उसका ट्रीटमेंट भी करवाना चाहिए। लेकिन 90% केसेस में, ज़्यादातर केसेस में अगर आप देखेंगे कि कोई महिला अगर किसी पुरुष से परेशान रहती है तो उस पुरुष से पूरी दुनिया परेशान रहती है। वो दफ्तर जाता है तो वहाँ भी उसके लोग उससे परेशान रहेंगे, उसका नेचर ही वैसा रहता है। तो जब उस आदमी से, जो कि जब ऑफिस जा रहा है तो अपने प्यून को परेशान कर रहा है, जो उसके नीचे हैं उनको परेशान कर रहा है, जो उसके सीनियर्स को काम दे रहे हैं उनको ठीक से नहीं परफॉर्म कर रहा है, जो उसके साथ में है उनके साथ ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स उसके साथ एसोसिएटेड, लोगों से बहसबाजी कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है। इस तरह का जो आदमी है वो जब घर आता है तो अपनी बीवी के साथ भी वैसा ही बिहेव करता है, वो बीवी परेशान हो जाती है। अब वो ये मामला ठीक है, डेफिनेटली वो घर में तो एक महिला जो है परेशान हो रही है,
लेकिन ये एक महिला उत्पीड़क नहीं है, ये तो एक पागल है। तो ये तो एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी है जो कि पूरा समाज का उत्पीड़क है। ये पूरा समाज इससे जो है पीड़ा महसूस करता है। इस बात को समझिए। तो डेफिनेटली उस आदमी के ऊपर केस होना चाहिए। वो उस औरत को परेशान क्यों कर रहा है, ये भी एक सत्य है कि वो औरत उससे कमजोर है, इसीलिए वो परेशान कर रहा है। और वो हर उस इंसान को परेशान करता है जो कि उससे कमजोर है, ये याद रखिएगा। ऐसे लोग जो होते हैं जो घर में अपनी बीवी को परेशान कर रहे होते हैं, वो जब बाहर जाते हैं वो दूसरों को भी परेशान, उन लोगों को खास तौर से क्या, क्योंकि जो उससे कमजोर है उसी को वो परेशान कर सकते हैं। जो उससे मजबूत है उसको तो परेशान कर नहीं सकता। अपने बॉस का तो दफ्तर में वो कुछ कर नहीं सकता। उसका जो सबॉर्डिनेट है उसके साथ वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर सकता है। उस सबॉर्डिनेट की बहुत सारी चीजें इसके हाथ में रहती हैं जिनको कि वो लेके इस सबॉर्डिनेट को हैरास कर सकता है। बिल्कुल वही काम वो अपने घर पे भी करता है, क्योंकि जानता है कि बीवी जो है फिजिकली कमजोर है, बीवी एडजस्ट करेगी बेचारी। तो इसको, ये जो महिला उत्पीड़न का जो प्रॉब्लम है बेसिकली, इसको अगर आप डीप में देखना शुरू करें तो वो एक ऐसा नहीं कि वो जो क्रिमिनल जो है, वो जो बदमाश है, वो सिर्फ महिला का उत्पीड़क है, वो सबका उत्पीड़क है, वो सबकी उत्पीड़न कर रहा है। वो एक धरती का बोझ ही है। ये तो होता है, ये तो हमने देखा। अब ठीक है, महिलाओं, क्योंकि महिला जो है हमारे सोसाइटी में वो आमतौर पे जनरली स्पीकिंग फिजिकली पुरुष से कमज़ोर है, तो उसको प्रताड़ित करना जो है पुरुष के लिए आसान हो जाता है। तो इस तरह के नेचर वाला आदमी जो कि अपने पावर का, जिसको डिस्प्ले करना, अपने पावर को जहाँ पे हर जगह उसको प्रदर्शन करना उसको अच्छा लगता है, इस तरह का जो आदमी होता है वो उस पत्नी को भी परेशान करता है, क्योंकि ये बेचारी रह गई अपना नारी। ऐसे में वो केस बनता है महिला उत्पीड़न का। लेकिन इसको एज अ कम्युनिटी आप मत देखिए, डिवाइड मत करिए कि सारी महिलाएं खड़े हो जाएं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है, और सारे पुरुष जो है उनको जो है गलत साबित कर दिया जाए। ये कुल मिला के ये काम कौन करते हैं आपने देखा, ये वामपंथी लोग करते हैं। बिल्कुल इन वामपंथियों का काम होता है, कम्युनिस्टों का काम होता है, और इनका कुल मिला के जो मोटिव होता है समाज को तोड़ना। क्योंकि आपके घर की जो आपकी बीवी है, वो मान लीजिए उसको उतनी परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ रहने में थोड़ी सी परेशानी, मैं आपको बोलूं कि किसी भी व्यक्ति के साथ रहिए तो थोड़ी सी तो पर्सन टू पर्सन प्रॉब्लम्स होती हैं। वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो है वो महिला और पुरुष की ही हो। मैं आपको बोलूं कि किसी आप पुरुष हैं, आप किसी पुरुष के साथ हमेशा रहिए तो वो पुरुष को भी आपसे प्रॉब्लम रहेगी, आपको भी उस पुरुष को प्रॉब्लम रहेगी। ये सब चीज़ें पर्सन टू पर्सन, ये सब थोड़ी बहुत तो रहती हैं, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा है तो फिर प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत तो ये सब रहती, एग्जिस्ट करती ही हैं। तो ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि एनीवे रहती। अब कोई महिला है जो कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस कर रही है, ये इस तरह की जो ऑब्वियस प्रॉब्लम्स हैं जो पर्सन टू पर्सन एग्जिस्ट करती हैं, वो महिला भी जो है क्या करेगी, वो भी हल्ला मचा, वो भी उन महिलाओं की कम्युनिटी में ज्वाइन कर ले, वो भी अपने पति को छोड़ के चले जाए, सब लोग छोड़ के चले जाए। ये इस तरह से बना के आप देख रहे हैं ना, इस तरह से ये समाज को जो है तोड़ने की एक कोशिश करते हैं। भाई जो आदमी है वो कुछ कहीं ना कहीं वो जो पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं हल्की फुल्की, वो आदमी भी झेल रहा है, वो महिला भी झेल रही है। थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है सबको, एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट करके ही एकदम आप अपने टर्म्स पे दूसरे को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, चाहे आप आदमी हो चाहे महिला हो। आप अपने एकदम टर्म्स पे जो है दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरे को कि वो बिल्कुल मेरे हिसाब से बिहेव करे। हो सकता है उसका अनइंटेंशनल कुछ बिहेवियर हो जो कि आपको ना पसंद आता हो, आपका अनइंटेंशनल कुछ बिहेवियर हो जो उसको ना पसंद आता हो। इस तरह की चीज़ें हर किसी के साथ एग्जिस्ट करती हैं। तो ये जो इस तरह की जो